नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर लेखपाल से संबंधित सामान्य अध्ययन का टेस्ट लगाएंगे और इसके पहले भी आपके हिंदी के और आपके ग्राम परिवेश के साथ में यूपी के यहाँ पर टेस्ट लगवाए गए हैं, जो कि प्लेलिस्ट बना दी गई है। तो उसके माध्यम से आप सभी वीडियो देख सकते हैं। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो लाइक करिए। चलिए, यहाँ पर आपका पहला प्रश्न पूछा गया है कि आधुनिक पंचायती राज का जनक किसे कहा जाता है। आधुनिक पंचायती राज का जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है याद रखिएगा, आपके ऑप्शन राइट ए हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रत्येक जिले में कानून व प्रशासनिक व्यवस्था के लिए सर्वोच्च अधिकारी होता है। तो प्रत्येक जिले में कानून व प्रशासनिक व्यवस्था के लिए जो सर्वोच्च अधिकारी होता है वो आपका होता है जिलाधीश। ठीक है, जिलाधीश। ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पंचवर्षीय योजनाओं का अंतिम अनुमोदन किया जाता है। तो देखो, योजना आयोग बनाती है, ठीक है, लेकिन इनका जो अंतिम रूप से अनुमोदन करती है वो आपका कौन सी करती है आयोग? ये आयोग है राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है, ये आपके 1952 में बना था राष्ट्रीय विकास परिषद। यही पंचवर्षीय योजना को अमल करके बाद में कह सकते हैं कि अनुमोदन करता था। ठीक है, मतलब लागू करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राज्य और केंद्र में शक्ति वितरण संबंधित सूचियों, संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची का वर्णन किस अनुसूची में है? तो याद रखिए, आपके 3 प्रकार की सूची होती हैं, राज्य सूची, समवर्ती सूची और एक होती है संघ सूची। इनका जो वर्णन है, ये वर्णन आपके मिलता है 7वीं अनुसूची में। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, 7वीं अनुसूची में वर्णन मिलता है इन लोगों का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अधिनियम के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन संबंधित राज्य के राज्यपाल को सौंपते हैं? तो यहाँ पर राज्य के राज्यपाल को सौंपते हैं। यहाँ पर जो अधिनियम है, यह अधिनियम है आपका ऑप्शन राइट डी हो जाएगा, अधिनियम 323। ठीक है, 323। यहाँ पर देख सकते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपते हैं। किसके तहत? अधिनियम 323 के तहत। अगला है कि भू सर्वेक्षण में डिग्री, मिनट व सेकंड इकाई है। भू सर्वेक्षण में डिग्री, मिनट व सेकंड जो इकाई है, किसकी इकाई है? तो याद रखिए, ये इकाई है कोण मापन की। ठीक है, कोण मापन। नेक्स्ट क्वेश्चन कि आईएएस अधिकारी के रूप में जिला कलेक्टर की सेवा शर्तों का नियमन कौन करता है? आईएएस अधिकारी के रूप में जिला कलेक्टर की सेवा शर्तों का जो नियमन करता है, ये आपका कौन करता है? तो केंद्र सरकार करती है। ठीक है, कौन करती है? तो आईएएस से संबंधित जो भी आपका होता है, ये आपके केंद्र सरकार करती है। अगला क्वेश्चन है समकालीन न्यायालय स्थापित करने वाला देश का प्रथम राज्य है। समकालीन न्यायालय स्थापित करने वाला देश का प्रथम राज्य जो बना है, ये आपका है गुजरात। ठीक है, गुजरात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार का सबसे बड़ा शिलालेख, संसार का सबसे बड़ा शिलालेख कौन है? तो ये शिलालेख है आपका राज प्रशस्ति। ठीक है, राज प्रशस्ति ये संसार का सबसे बड़ा शिलालेख है। अगला है बामौर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? बामौर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये आपके हैं आपकी कोठारी नदी। ठीक है, कोठारी नदी के किनारे आपका स्थित है आपका बामौर सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव किस सदन के सदस्यों द्वारा होता है? उपराष्ट्रपति का चुनाव किस सदन के सदस्यों के द्वारा होता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपके लोकसभा व राज्यसभा। ये आपके होती हैं लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। अगला क्वेश्चन है संविधान में किस संशोधन द्वारा समाजवादी, अखंडता व धर्मनिरपेक्षता शब्दों का समावेश किया गया है? तो यहाँ पर देखिए, समाजवादी, अखंडता, धर्मनिरपेक्ष ये सभी आपके जो हैं, ये आपके किए गए हैं। आपके ऑप्शन राइट ए हो जाएगा, 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे। अगला है संविधान सभा ने संविधान को कब अंगीकृत किया था? कब अंगीकृत किया था? अंगीकृत मतलब होता है कब बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, तो ये कब? तो आपके 26 नवंबर 1949 को तब बनकर तैयार हुआ था और इसी दिन आपके 15 आर्टिकल आपके लागू किए गए थे ओनली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा महल का निर्माण किसने करवाया? हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो यहाँ पर हवा महल का निर्माण कराया था आपकी ऑप्शन राइट आपका हवा महल जो कि जयपुर में है, आपके सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सवाई प्रताप सिंह। ठीक है, सवाई प्रताप सिंह है, इन्होंने 1799 ईस्वी में आपके करवाया था। ठीक है, और इसे किसी राजमुकुट की तरह एक वास्तुकार चांद उस्ता, ठीक है, एक वास्तुकार थे
चंद उस्ता द्वारा डिजाइन किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है खानवा का युद्ध किनके मध्य हुआ था? खानवा का युद्ध किनके मध्य हुआ था? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा? 15 का ऑप्शन राइट आपका सही जवाब हो जाएगा आपके बी नंबर, बाबर और राणा सांगा। ठीक है, बाबर और राणा सांगा के मध्य आपका खानवा का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोबी मरुस्थल स्थित है? गोबी मरुस्थल ये आपका शुष्क मरुस्थल है, और जो गोबी मरुस्थल है ये आपके कह सकते हैं एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ये आपके चाइना के पास पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप कहाँ पर सर्वाधिक टॉर्नाडो देखने की अपेक्षा करते हैं? आप कहाँ पर सर्वाधिक टॉर्नाडो देखने की अपेक्षा करते हैं? तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब ऑप्शन राइट आपका 17 का हो जाएगा डी नंबर, संयुक्त राज्य अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओरंगुटेन एक प्रजाति है? ओरंगुटान, ठीक है, एरोंगुटान आपका है, ये जो आपकी प्रजाति है ये आपकी किसकी प्रजाति है? तो याद रखिए ये बंदर की है, विशालकाय बंदर होते हैं ओरंगुटान। ठीक है, ये आपके बहुत बड़े बड़े बंदर होते हैं। अगला निम्नलिखित में से कौन सी उत्कृष्ट गैस नहीं है? उत्कृष्ट गैस नहीं है, तो यहाँ पर 19 का जवाब देखिए आपकी हीलियम नियान आर्गन है, लेकिन फ्लोरीन गैस आपकी नहीं है। ठीक है, चलिए अगला है कि दिशा सूचकांक यंत्र अर्थात जिसे कंपास बोलते हैं, तो कंपास की सुई हमेशा किस दिशा की ओर संकेत करती है? तो कंपास की सुई जो रहती है याद रखिए हमेशा उत्तर की दिशा की ओर संकेत करती है, उत्तर दिशा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सूचना का अधिकार किस राज्य में प्रभावी नहीं है? सूचना का अधिकार, तो सूचना का अधिकार किस राज्य में? तो याद रखिए ये जो प्रश्न था अभी तक वो आपके जम्मू कश्मीर के लिए था, लेकिन आपके अब ये प्रश्न आपका मान्यता खत्म हो चुकी है। क्यों? क्योंकि आपका अनुच्छेद 370 आपका खत्म हो चुका है, और अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद जब पूरे भारत में एक कानून लागू हुआ था वो डेट आपकी है 31 अक्टूबर 2019। ठीक है, 31 अक्टूबर 2019 से ये आपका प्रश्न खत्म हो चुका है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न अब आपका नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है HTML का विस्तृत रूप क्या है? HTML का विस्तृत रूप क्या है? HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के प्रथम राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई? भारत के प्रथम राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो याद रखिए कहाँ रखी गई, तो आपकी गुड़गांव, आपकी बिनौला जो आपकी गुड़गांव में पड़ता है। ठीक है, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत का सिलिकॉन वैली, भारत का सिलिकॉन वैली कहाँ पर है? तो भारत की सिलिकॉन वैली है आपके बेंगलुरु। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन किस राज्य में महिलाओं का मुख्य वेश साड़ी नहीं है? मुख्य वेश साड़ी नहीं है, तो ये आपके अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में इनके साड़ी वगैरह इनका नहीं है। अदर देखिए उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश सब जगह आपकी साड़ी है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में इनका जो पहनावा है वो आपकी साड़ी नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये कंप्लीट हुए आपके 25 प्रश्न। ठीक है, तो भाई जीएस है, जरूरी नहीं कि लेखपाल के लिए आपकी हो, जीएस होती है सभी एग्जाम की, देखते हैं कि लगभग एक होती है। हाँ, हाई लेवल आईएएस पीसीएस का होता है, थोड़ा सा अलग हो जाता है, लेकिन बेसिक तो यही होता है ना। तो तैयारी करते रहिए, और डेली आपको यहाँ पर रात 8 बजे 8:30 बजे हिंदी का फुल टेस्ट भी कराया जाता है, तो रात 8:30 बजे हिंदी का फुल टेस्ट भी लगाते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।